सबसे पहले आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच नन्नू को इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। यहाँ पर वो हो रही है रेडी, शाम का टाइम है, केक कटिंग होने वाला है। तो थोड़ी सी हेयर स्टाइल भाभी ने बनाई थी, फिर बाद में मैंने उसका फाइनल टचअप कर दिया था। यहाँ पर वो रेडी हो रही है, अभी उसका फाइनल लुक भी आपको दिखाऊंगी। तो जैसे कि इससे पहले कथा हुई थी, अब फाइनली फाइनली वो दिन आ गया जिसके लिए इतने दिनों से इंतज़ार था। तो कैसी लग रही है मेरी नन्नू बताना, फिर से ब्लेसिंग्स देना। और अब इसका यहाँ पर टीका हो रहा है, सब लोग बारी बारी टीका करेंगे। तो वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है ना, मतलब 10 साल लिटरली। नन्नू तो बहुत एक्साइट, डबल डिजिट बर्थडे कर करके कान खा लिए थे इसने इतने दिनों से। मैं डबल डिजिट क्यों जाऊंगी, बच्चों को होता है, ये शौक होता है। आज से ठीक 10 साल पहले ये ब्लेसिंग्स हमारी झोली में भगवान जी ने डाली। और बस देखते ही देखते वक्त बीत गया और 10 years completed with my नन्नू। Happy birthday to क्या बोलें कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए शब्द नहीं मिलते हैं, बस सोच के रह जाते हैं हम लोग। बहुत सारी बातें होती है मन में कहने के लिए। बहुत सी यादें इन 10 सालों में बिताई हमने, और फाइनली 10 साल हो गए पूरे। सो फ्रेंड्स, उसकी ये ड्रेस कैसी लग रही है बताना। ये ड्रेस मैंने फाइनली बहुत जद्दोजहद के बाद सिलेक्ट की थी, और इस बार की जो थीम थी वो पर्पल थी। मैं हर बार कोशिश करती हूँ, क्योंकि डेकोरेशन का डिपार्टमेंट मेरा ही रहता है, ये अपने हाथ खड़े कर देते हैं, बस तैयारियां करवाते थे हर साल। तो इस बार भी उन्होंने कहा कि मैं सब व्यवस्था कर देता हूँ डेकोरेशन वेकोरेशन का, तुम देखो। तो मैंने पर्पल थीम डिसाइड की। इत्तेफाक से सब कुछ पर्पल पर्पल ही होता चला गया। तो कैसी लग रही है मेरे साथ बताना। दामाद पकड़ो अपने। हाँ, वैसे मैंने कभी ये सारी बातें जो है शेयर नहीं की आप लोगों से, कभी नहीं बताया। बट क्या बोलूँ, अपना अपना बच्चा तो सभी को बहुत अच्छा लगता है, बट मेरी नन्नू सबको बहुत अच्छी लगती है। उसको सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, और स्पेशली मेरी वाइटी की फैमिली उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देती है। तो बर्थडे में जिन लोगों ने भी मैसेजेस और कॉल करके उसको विश किया, उन सभी को भी थैंक यू। उसके टीचर्स की, स्कूल से, ट्यूशन की, सबके विश आए। जहाँ पहले ट्यूशन्स पढ़ा है उसने जितनों से, उन सबके विश आए। वो सब नन्नू को मिस कर रहे थे। और नन्नू की मोंटी चाचू तो उसे हर साल विश करते हैं, ऐसा कोई साल नहीं जो विश करना वो भूल जाए। जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, जहाँ सबसे पहले मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो वो नीचे वाले फ्लोर पर रहते थे मोंटी भैया। लास्ट के ब्लॉग में कमेंट था आपके हस्बैंड तो नोएडा रहते हैं, वो क्यों नहीं आए। तो शायद आपने बीच के ब्लॉग स्किप कर दिए हैं, ये इम्पॉसिबल से चीज़ आपने पूछ ली। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, वो यहाँ पर है नहीं, इस वजह से नहीं आए। और वैसे भी वो हर पल साथ ही थे थ्रू ऑनलाइन। क्या करना है आगे करके मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी नन्नू का हर साल केक डिफरेंट हो, ब्यूटीफुल हो, यूनिक हो एंड स्टाइलिश हो। तो इस साल उसका डबल डिजिट का बर्थडे था, तो मेरे ये डिज़ाइन माइंड में मैंने काफ़ी रिसर्च की और मुझे ये पसंद आई। कैसी लग रही है बताना ये वाली डिज़ाइन। बाय मिस्टेक उसके बॉक्स से, केक के बॉक्स से कैंडल निकली ही नहीं। तो देखिए कैंडल कौन सी मिली, कैंडल भी मिली पर्पल, जो मैं आपको दिखा रही थी ना, इन्होंने मेरे बर्थडे के लिए लाई थी। तो मैंने काफ़ी संभाल के रखी हुई थी, बट मैंने नन्नू के लिए इस कैंडल को यूज़ किया और वो एकदम मैच कर रही थी थीम से। ये आ गई नन्नू की नानी। नन्नू नाम एक्चुअली जो शायद नए जुड़े उन्हें नहीं पता है, नन्नू घर का प्यारा नाम है, जो उसकी नानी प्यार से उसको बुलाती है। तो फिर घर में हम उसको नन्नू नन्नू बोलते हैं, जिसको मतलब क्या बोले, प्यार को किसी चीज़ से तोला नहीं जा सकता, हम कुछ भी बोल सकते हो। तो ये नन्नू नाम ना ऐसे ही अचानक माइंड में मम्मी के आ गया, तो उसको रख दिया। वैसे इसका रियल नेम है देवन्या और निक नेम है पीहू। और मैं उसको सोना, बाबू, ऐसे प्यार में बेटू कुछ भी बोल देते हैं।
तो ये है, तो जिन्हें नहीं पता मैंने कहा आज शेयर करती हूँ कि किसी का कमेंट आया था शायद नन्नू नन्नू क्या होता है, तो नन्नू उसका प्यारा नाम है जो उसको नानी ने दिया है और उसकी नानी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत बहुत ज़्यादा। उसकी केक कटिंग की सेरेमनी चल रही है, सब लोग उसको विश कर रहे हैं, गिफ्ट्स वगैरह दे रहे हैं और मिष्टी उसके लिए बुके लेकर के आई थी, मतलब जब डेविड भाई आए थे शाम को ना तब लेकर के आए थे उसके लिए। तो वही फ़ोटो सेशन वगैरह ही चल रहा है। तो चलिए फाइनली जिसका इतने दिनों से इंतज़ार था वो दिन आ गया और सब कुछ अच्छे से हो गया। मतलब मेरे लिए अकेले कर पाना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इनकी कमी तो महसूस हुई बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनकी कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता दुनिया में। अच्छा भी नहीं लगा थोड़ा, बट फिर भी बच्चे की खुशी के लिए हर माँ करती ही है जद्दोजहद, है ना। उसकी खुशी थी कि उसका इस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट हो, तो इस वजह से मैंने ये सारी तैयारियां की। यहाँ पर डेविड भाई ने भी बहुत हेल्प की और डेकोरेशन एंड केक वगैरह के लिए उन्होंने भाग दौड़ की, सर्च किया और पूजा का सामान और हलवाई मामा ने अरेंज कर दिया। पूजा का सामान वो ले आए थे, सारा कुछ बर्तन वगैरह सब कुछ तो हो जाता है। मतलब किसी का काम भगवान रोकते नहीं है, सब हो जाता है। अरे वाह मामा सही लग रहा है। वो लोग आ गए। मन का हुआ। बैठे रहो। मामा नन्नू को बहुत प्यार करते हैं। वो थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि उस टाइम पर बर्थडे के दिन गणपति बप्पा घर पे थे तो उनको खाली नहीं छोड़ सकते थे, बट बाद में वो आए, फिर खाना वगैरह खाया और फाइनली ये रहा खाना। आप लोग भी यहीं से एक्सेप्ट कर लेना। फिर हो गया नेक्स्ट डे और उसके पापा ने उसके लिए जो कुनाफा भिजवाई थी तो वही खोल रही हैं। बच्चे लोगों को होता है ना, एक्साइटमेंट होती है, रुका नहीं जाता है उनसे कि सब्र नहीं होता है कि थोड़ा सब्र कर लें। इतना कुछ खाने को था बट उनको कुनाफा ही खाना था सबको, तो फिर खोली और खाई। अच्छी लगती है टेस्ट में, बट सच बताऊँ ये मुझे हजम नहीं होती है। इतनी महंगी आती है सच में, किस मिडिल क्लास फैमिली से, किस मिडिल क्लास माँ से ये चॉकलेट हजम होगी बताना। बट कोई बात नहीं, बच्चों के लिए, बच्चों की खुशी के लिए कभी कभार करना पड़ता है, स्पेशली बर्थडे पर तो। और हम लोग हर माँ बाप सोचते हैं अपने बच्चों को अपनी हैसियत के हिसाब से सुख दे पाएँ, चीज़ें दे पाएँ, प्रोवाइड करा पाएँ। और मेन बात ये रहती, देखिए आप उसकी ख्वाहिशें तो पूरी करिए, साथ साथ उसको वैल्यूज़ देना ना भूलिए। उस चीज़ की वैल्यू कितनी है वो ज़रूर करिए, उसको मतलब माइंड में डालिए उस अपने बच्चे के। ऐसा नहीं कि सब देते जा रहे देते जा रहे देते जा रहे। मेरा और ऐसा इनका ये नहीं रहता है। मैं नन्नू को हर चीज़ की वैल्यू सिखाती हूँ कि ये चीज़ ऐसे आती है वैसे आती है, मेहनत से आती करके। बट इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे का मन मारना है, उसके शौक पूरे नहीं करने हैं। हर शौक पूरा करना है और कोई कोई नाजायज़ जिद पूरी भी नहीं करनी है। तो यहाँ पर भाभी और बच्चों को रोक लिया था, तो वो दोपहर में चले गए थे। फिर उसके बाद पूरा दिन ऐसे ही काम में लग गया और ये देखिए इतना काम हुआ। किचन में इतने बर्तन थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये रखे मम्मी के गुलगुले, मम्मी के गुलगुले सबको पसंद है, मतलब ऑल वर्ल्ड फेमस हो गए। अब तो मैं ये बोलूँगी जिसको बना के खिला देती ना फैन हो जाता है मम्मी के गुलगुलों के, इतने अच्छे बनते हैं। तो वही मैं खा रही थी और आपको दिखा रही थी। पैरों में इतना पेन था मेरे काम कर करके, तो मैंने ये निकाले और देखिए बैठ कौन गया, ये मैडम। हमने कहा चलो तुम ज़्यादा थक गए हो, तुम अपना मसाज ले लो पैरों की। तो वो देखिए जो काम मैं करना है ना वो नन्नू को ज़रूर करना है। तो ये जो इतने बर्तन आपको ज़मीन पे दिख रहे हैं बड़े-बड़े, ये मम्मी ने धुले थे। बाहर के जो बर्तन हैं वो मम्मी ने धुले थे, अभी मैं आपको दिखाऊँगी। और बाकी मैंने घर सेट किया, किचन क्लीन की, और किचन में सिंक के ऊपर तक बर्तन जा रहे थे लिटरली वो। और अभी यहाँ पे ना वॉशिंग मशीन लगाई थी, प्लग निकाला था तो थोड़ा सा डेकोरेशन भी ऐसे हट गया, बट अभी हटाऊंगी नहीं, बहुत अच्छा लगता है कुछ दिनों तक लगी रहती है। तो यहाँ पर बलून्स की हल्की पुल्की हवा निकल रही है। तो मतलब ये नेक्स्ट डे की शाम का ही सीन है। पूरा काम हम लोगों ने कर लिया था क्योंकि दोपहर तक तो थोड़ा बातचीत वगैरह करते रहे भाभी से, और ऐसे ही जो है रेस्ट किया। रेस्ट भी ज़रूरी है, बहुत दिनों से एकदम क्या बताऊँ भूत बन के लगे थे, काम 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 काम। हालत बहुत ख़राब हो गई थी। ये बर्तन थे बाहर जो मम्मी ने धुले, और यहाँ पर मैं अपना इस टाइम मोस्ट फेवरेट शो निपटा रही हूँ। मैं शो वो बहुत कम देखती हूँ, डेली सोप वगैरह, बट आजकल एक देख रही हूँ तो वही निपटाती हूँ मैं। और यहाँ पर नन्नू ने देखिए, ये कुछ दिन बाद की क्लिप है, नन्नू ने सारे बलून्स की पैसे वसूल कर लिए। उनको कब से फोड़ने थे बट मैंने रोक के रखा था।